मित्रों नमस्कार। आज मैं समय हमेशा सदैव एक जैसा नहीं रहता है, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आप ध्यान से इसे श्रवण करें। जो कल था वो आज नहीं, अब तब में अंतर होता है। खंडहर में महल खड़े होते, महलों में खंडहर होता है। कहने का मतलब है कि जो कल जैसा समय था, वह समय आज ऐसा नहीं है। क्यों? कि कल जो सुख प्राप्त था, जरूरी नहीं कि वह सुख आज भी बना रहे, और जो आज का सुख है वो कल भी बना रहेगा, ये भी कोई आवश्यक नहीं। अतः इसके लिए यह कहा है कि जो कल था वो आज नहीं, और अब तब में अंतर होता है। खंड अब और तब में, अभी के समय में और आने वाले समय में या बीत गए समय में बहुत अंतर पड़ जाता है। क्या कहते हैं कि कभी कभी खंडहरों में महल हो जाते हैं और कभी कभी महलों के खंडहर भी हो जाते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को हमेशा जैसी वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में ही अपने को संतोष धारण करना चाहिए, न कि ऊंची उड़ान उड़नी चाहिए। इसके बारे में एक दृष्टांत आता है कि बादशाह अकबर के यहाँ पर उनके सालेजान आकर रह रहे थे, और वो बार बार अपनी बहिन अर्थात तो बादशाह की बेगम को बार बार कह रहे थे कि हे बहिन, जीजा जी को कह करके मेरे को कहीं न कहीं नौकरी धंधा लगा दे। तो बार बार बेगम के कहने पर भी बादशाह ध्यान नहीं दे रहे थे। तो एक दिन बेगम को गुस्सा आया और उसने बादशाह से कहा कि हे बादशाह, आप थोड़ा भी मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो। अरे मेरा भाई आया हुआ है, आपको मालूम है, फिर भी आप उस बात पर ध्यान नहीं दे रहे। यह बेचारा आया है, लगभग 1-2 माह हो गए, इसने अपने घर का काम भी छोड़ रखा है। तो आप कहीं न कहीं इसे लगा दें नौकरी धंधा, तो यह काम करे, या इसे मना करें तो ये अपने घर पर तो जाए। तो बादशाह ने कहा, बेगम तू ही बता, मैं इसको कहाँ पर लगाऊं, कहाँ जगह खाली हो तो इसको लगाऊं। क्योंकि अकबर बड़े बुद्धिमान थे, तो उन्होंने सोचा कि यदि रिश्तेदार को, साले को यदि अपना सलाहकार बनाते हैं तो अवश्य ही हानि होती है। अतः वो बुद्धिमान था, अतः अकबर ने टालम टोल कर दिया। तो बेगम नहीं मानी। बेगम ने कहा, जहां पना आप चाहते हो तो जगह खाली होती है, और आप चाहते हो तो वह जगह भर जाती है। अतः आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो बादशाह ने कहा, अच्छा बेगम तू ही बता दे, कहां पर जगह खाली। तो बेगम ने कहा कि हुजूर, आपके दरबार में 9 रत्न हैं, वो 9 ही रत्न यानी 8 तो मुस्लिम है, लेकिन एक ब्राह्मण है। अगर उस ब्राह्मण को निकाल करके उसकी जगह मेरे भाई को लगा देंगे तो अपने 9 ही रत्न मुसलमानों हो जाएंगे, ये अच्छा रहेगा। तो बादशाह ने सोचा, अच्छा ब्राह्मण, बीरबल, तो बीरबल जैसी बुद्धि तेरे भाई में, कहो हुजूर आप आजमा के देख लीजिए। ठीक है, अच्छा अच्छा। सालेजान को कहा, सालेजान कल आप दरबार में उपस्थित हो जाना, वहां आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है सर। सालेजान ने कहा, हाँ जीजा जी, कल निश्चित में उपस्थित हो जाऊंगा। और इधर जो है शाम को, जब, क्योंकि अकबर के दरबार में यानी वहां दिन में 3 बार दरबार लगता था, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। जब शाम को जब दरबार लगा, तब अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल। बीरबल ने कहा, हाँ जहां पना, कि देख तेरे को मैं 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूं, तुझे 2 दिन नहीं आना है यहाँ। तो अकबर ने सोचा, बहुत अच्छा हुआ जहां पना। रोज दिन मेरा दिमाग आखिर गर्म रहता है, आप न जाने विविध प्रश्न करते हैं, और उन प्रश्नों का उत्तर मुझे बड़े बुद्धिमानी से देना पड़ता है, तो कम से कम 2 दिन का तो मुझे विश्राम मिलेगा। यह सोच करके वह बीरबल बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन जब सवेरे दरबार लगा, तो वहां पर
अकबर जी के साला जी वहां पर उपस्थित हुए। तो अकबर ने उनकी परीक्षा लेने हेतु प्रश्न किया कि कामदार साहेब, कहा हाँ हुजूर, कि हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ गई है। फरमाइए कि ये 6 रुपए ले जाइए, 2 रुपए की अब, 2 रुपए की तब और 2 रुपए की अब नहीं तब नहीं, ये लेकर के आइए। ठीक है, 6 रुपए लेकर के साथ में जो मंत्रीगण थे वो भी साथ में चलने लगे और दिल्ली शहर में घूमने लगे। तो जहां पर भी जिस व्यापारी के दुकान पर जा करके पूछते हैं कि सेठ जी आपकी दुकान में अब है क्या, तो सेठ जी सोचने लगे ये अब क्या चीज होती। वो घबराए, उन्होंने कहा हुजूर अब तो नहीं, तब है। अरे यार, ये तब क्या बला है, तब भी हमें तो मालूम नहीं, ये तब भी नहीं। अच्छा ये बताओ अब नहीं तब नहीं ये है। अरे हुजूर ये भी अब नहीं तब नहीं, ये भी नहीं। तो ऐसे कर करके जब पूरे दिन भर घूमे, साथ में जो मंत्रीगण थे वो भी चलते चलते थक गए और काना फूसी करके अंदर से कुछ भी कहने लगे कि ये किसको नौकरी पर रखा है जो आज हमारे पैर दुखने लग गए। बाकी यहाँ अगर बिरबल होता तो तुरंत ही अपने को यह काम निपटा देता और अपने को इतनी परेशानी नहीं होती। शाम को जब दरबार लगा तब अकबर ने पूछा, क्यों कामदार साहब, क्या चीजें तैयार है? तो सालेजान ने बोला कि हुजूर अपने दिल्ली शहर में तो यह चीजें नहीं मिलती है, कहीं विदेश से मंगे जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम कल कुछ न कुछ इसका उपाय करेंगे और मंगाएंगे। ठीक है। और सालेजान को ये नहीं कहा कि कल आपको सर यानी नौकरी पर नहीं आना है। और इधर शाम को जब अकबर ने बुद्धि लगा करके एक नौकर को भेजा, दूत को बीरबल के पास, और कहा कि जहां पाना ने कल आपको याद फरमाया है, आपको दरबार में उपस्थित होना है। जो ही उस दूत ने जाकर के बीरबल को कहा तो बीरबल ने कहा, अरे मेरे को तो 2 दिन की छुट्टी दी और ये 1 दिन में ही, कि नहीं हुजूर को बहुत ही सख्त आपकी आवश्यकता हो गई, इसलिए आपको उपस्थित होना। ठीक है, कल होंगे। जब अगले दिन वापस दरबार लगता है तो एक ही पद के लिए 2 उम्मीदवार अर्थात सालेजान और बीरबल दोनों थे एक कुर्सी के लिए। जो ही वहां पर दरबार लगता है तो बादशाह कहते हैं कि बीरबल कहाँ हुजूर, अरे हमें यार कल 3 चीजों की सख्त जरूरत हो गई थी, तो आप मुझे वह चीजें मंगा दीजिए। जहां पना फरमाइए। तो कहते ये 6 रुपए है, ले जाओ, 2 रुपए की अब, 2 रुपए की तब और 2 रुपए की अब नहीं तब नहीं लेकर के आओ। हुजूर 1 घंटे में हाजिर हुआ, आप एक ताशक और रुमाल मंगवा दीजिए, अभी आपके सामने पेश करता हूं। इधर सालेजान सोच रहे हैं, देखता हूं, देखें कल दिल्ली शहर में कितने ही घूमे लेकिन ये चीजें नहीं मिली, तो बंदे इसको कहां से मिल जाएगी, देखते हैं। तो बीरबल ने जो ही वो 6 रुपए लिए, साथ में वो सालेजान भी थे, मंत्रीगण भी थे, और सीधा उन पैसों को लेकर के और सीधा हलवे की दुकान पर जाता है बीरबल, और वहां से 2 रुपए का जो मावा मिठाई है उसको ताशक में लेकर के रुमाल से ढक देता है और थोड़ी दूर गली में जाता है तो वहां पर एक मंदिर पर भगवान की कथा हो रही होती, तो वहां कथा पर 2 रुपए भेंट कर देता है बीरबल। और घूम करके जो गली से आता है वापस, तो आगे एक बारात जा रही होती शादी के लिए, तो उस बारात में जो पुरुष वर्ग महिला बनकर के नाच रहे थे, तो उन पर वो 2 रुपए वार करके उन पर फेर करके और दे देता है, और 1 घंटा ही नहीं लगता और वो काम बना करके सीधे दरबार में उपस्थित होता है। जब दोपहर का दरबार लगता है तब अकबर पूछते हैं, बीरबल कहाँ जहां पाना, हुजूर चीजें तैयार है? हाँ हुजूर, पेश कीजिए। तो बीरबल ने उसी समय वह जो प्लेट में मावा मिठाई रखी हुई थी उस रुमाल को उघाड़ करके और कहा, हुजूर ये अब है, आप इस समय इसको खा सकते हैं, अर्थात ये अब है। और 2 रुपए
मैंने भगवान की कथा पर भेंट किए हैं, वो तब है, अर्थात आप यहां से मर के चले जाओगे तब ऊपर मिलेगा आपको, तब मिलेगा आगे। और 2 रुपए मैंने शादी में उन पुरुष, स्त्री बने पुरुषों पर वार करके दिए हैं, तो वो अब और नहीं और तब नहीं, ना अभी मिलेंगे न तब मिलेंगे, अर्थात वो कुएं में फेंके। इसलिए ये अब नहीं और तब नहीं, ये तीनों चीजें हाजिर है। तो अकबर ने कहा, साले जान, क्या ऐसे आपको प्रश्नों के उत्तर आते हैं? कहो हुजूर ये तो अच्छा अच्छा था, तो आप अपने घर का काम कीजिए। तो क्योंकि अकबर बुद्धिमान था, कहा है नीति श्लोक में कि, नीति में कहा है कि जहां साले सलाहकार होते हैं वह घर अवश्य ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए कभी भी साले को अपना सलाहकार नहीं बनाना चाहिए, ये नीति कही गई है। अर्थात अपने स्वयं बुद्धि से काम करना चाहिए, लेकिन कभी भी दूसरे की बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।